स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत में पार्ट 8 जिसका नाम है सुवचनानी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इसके 3 श्लोक पढ़े थे। आज हम लोग इसका 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। तो इसमें आपको बताया था कि इसमें जो है जो श्लोक हैं वो महापुरुषों और महान संतों के द्वारा लिखे हुए नीति के श्लोक हैं। तो वही हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए अपना पाठ पढ़ते हैं। आपका नंबर 4 श्लोक है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेष्टाम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। इस श्लोक में कहा गया है कि अयम मतलब यह, निजम मतलब अपना, और परो मतलब पराया। ऐसी गणना, लघु मतलब छोटी या तुच्छ बुद्धि वाले लोग सोचते हैं। अपने या पराये की बात या अपने और पराये की गणना, अपने और पराये की बात जो है करने वाले लोग छोटी बुद्धि वाले होते हैं, यानी छोटी सोच रखने वाले होते हैं। उदार जो चरित्र के लोग होते हैं, अर्थात जो उदार हृदय वाले लोग होते हैं, उनके लिए तो वसुधैव मतलब पूरी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी ही कुटुंब का मतलब होता है परिवार। उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि अपने पराये की बात तुच्छ या छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं, और उदार हृदय वाले जो लोग हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह होती है। फिर आपका श्लोक नंबर 5 है। मनुष्य अनद मनस्यनद वचनस्यनद कर्मण्यनद दुरात्मनाम। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। कहा गया है कि मनुष्य मतलब कि मन में कुछ और बाहर कुछ और। ठीक है। वचन से क्या मतलब बोली में कुछ और अंदर कुछ और। ठीक। और कर्मण्य का मतलब काम कुछ और सोचना कुछ और। तो मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जो दुष्ट आत्मा वाले, दुरात्मना मतलब कि दुष्ट आत्मा या बुरी आत्मा या जो बुरे विचार के लोग होते हैं वो होते हैं। तो जो बुरे आत्मा वाले लोग होते हैं उनके मन में कुछ और होता है। ठीक। वचन में कुछ और होता है, और उनका जो कर्म होता है वो कार्य को करते समय कुछ और ही होता है, अर्थात वो मन में सोचते कुछ और हैं। ठीक है। और वचन जो उनका होता है वो उनका कुछ और होता है, कहते कुछ हैं, और उनका जो कार्य होता है वो करते कुछ हैं, अर्थात वे मन, वचन और कर्म से सच्चे नहीं होते हैं। जैसा मन में सोचते हैं या बोलते हैं वैसा उनका कर्म नहीं होता है। लेकिन जो महात्मा यानी कि जो अच्छे वचन वाले, जो अच्छे चरित्र के या अच्छे उदार जो महात्मा, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो मनुष्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम। वे व्यक्ति जो होते हैं मन वचन और कर्म से जो कुछ भी कहते हैं, ठीक है, मन में जो सोचते हैं, वचन में जो कुछ कहते हैं, और जो कुछ भी वो करते हैं वो उनका बिल्कुल जो है एक जैसा होता है। मतलब कि जैसा सोचते हैं, मन वचन और कर्म, तीनों में जो कुछ भी उनके मन में होता है वही वे सोचते हैं। अर्थात कहने का ये कि जैसा उनका कर्म होता है वही बातें वे सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और सोच रहे हों, बोल कुछ और रहे हों और कार्य उनका कुछ और हो। ठीक है। तो जो महान व्यक्ति होते हैं वे मन वचन और कर्म से वही होते हैं जैसा कि वे सोचते हैं, अर्थात उनका दो रूप नहीं होता है। ठीक है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जो बुरे आत्मा वाले लोग होते हैं, अर्थात जो बुरे व्यक्ति होते हैं, वे मन में कुछ और, वचन में कुछ और कार्य को करते समय उनका कुछ और होता है रूप। ठीक है। अर्थात वे मन वचन और कर्म से में सच्चे नहीं होते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वे मन वचन और कर्म में वही होते हैं जिसे वे सोचते हैं। मतलब जैसा उनके मन में होता है वैसा ही वो बोलते हैं और वैसा ही उनका आचरण होता है,
अर्थात वैसा ही उनका कर्म होता है। ठीक है, कोई उनका दिखावा नहीं होता है, वे सच्चे होते हैं। अब आपका श्लोक नंबर 6 है, ना कश्चित कस्यचित् मित्रम ना कश्चित कस्यचित् द्रुपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। इस श्लोक का अर्थ है कि ना मतलब नहीं, कश्चित मतलब कोई, कश्चित मतलब किसी का, ना कोई किसी का मित्र है और ना कोई किसी का, रिपु मतलब शत्रु, और ना कोई किसी का शत्रु है। ना कोई किसी का मित्र है और ना कोई किसी का शत्रु है। ना कश्चित कस्यचित् मित्रम ना कश्चित कस्यचित् द्रुपः, मतलब ना ही कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहारेण मतलब कि व्यवहार से, जानते मतलब जाने जाते हैं, व्यवहार से ही मित्राणि मित्र और रिपवस्तथा, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु पैदा होते हैं, या व्यवहार से ही मित्र और शत्रु जाने जाते हैं। मतलब जैसा आपका व्यवहार होगा उसी के अनुसार आप किसी के मित्र होंगे या आप किसी के शत्रु होंगे। ठीक है, और अगर आपका किसी से व्यवहार अच्छा है तो आप उसके मित्र हैं, अगर आपको किसी से व्यवहार नहीं अच्छा है तो आप उसके मतलब आपका कोई मन में द्वेष है बुरी भावना है तो आप उसके शत्रु हैं। तो इस तरह से ना कश्चित कश्चन मित्र ना कश्चित कस्यचित् द्रुपः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु होता है। शत्रु और मित्र तो अपने अपने व्यवहार से ही जाने जाते हैं या पैदा होते हैं। ठीक, अब आपका 7वां श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अध्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायायात् पथा प्रविचलिन्ति पता पदम न धीरा। इस श्लोक का अर्थ है कि जो नीतिवान जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको नीति का ज्ञान है, जो नीति में निपुण है, उनकी निंदन्तु का मतलब होता है निंदा करना या बुराई करना। तो जो नीति में निपुण व्यक्ति हैं अर्थात जो नीतिवान व्यक्ति हैं उनकी कोई बुराई करे, ठीक है, यदि या उनकी कोई स्तुति करे, स्तुति का मतलब होता है कोई किसी की प्रशंसा करना। तो जो नीति में निपुण व्यक्ति हैं उनकी कोई चाहे बुराई करे चाहे कोई प्रशंसा उनकी बोले, चाहे उनकी प्रशंसा करे चाहे उनकी बुराई करे। लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी का मतलब यहाँ पर है कि धन संपदा, ठीक है, तो धन संपत्ति या पैसा ये उनके पास आए। समाविष्टु मतलब आए, गच्छतु मतलब जाए या जाए, उनके पास धन संपत्ति उनके पास आए या चली जाए। अध्येव व मरणमस्तु, अध्येव मतलब आज ही, आज वो मरे, या युगांतरे वा या युगों के बाद मरे, यानी आज चाहे उनकी मृत्यु हो जाए चाहे युगों के बाद उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है वो न्यायायात पता प्रविचलन्ति पदम ना धीरा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो है उनका जो पग है वो कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति न्याय के मार्ग में अपने चाहे जितनी भी बाधाएं आए चाहे परेशानियां हों वे न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। वो एक बार फिर समझ लीजिए इसका श्लोक अर्थ। निंदन्तु नीति निपुणा, ऐसे व्यक्ति जो लोग नीति में निपुण हैं उनकी चाहे कोई निंदा करे या कोई स्तुति करे, स्तुति मतलब उनकी प्रशंसा। लक्ष्मी या मतलब अर्थात धन संपदा उनके पास आए या जाए, उनकी मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। और न्याय के मार्ग में चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वो कभी भी अपने मार्ग में उसके पग डगमगाते नहीं हैं। पदम मतलब पद उसके, और धीरा मतलब कि धैर्यवान व्यक्ति, तो उसके पद जो है वो अपने मार्ग से कभी भी डगमगाते नहीं हैं।
तो इन श्लोक के अर्थ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कम से कम कोई 2 श्लोक जो आपको आसान लगे उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका मैंने श्लोकों के अर्थ आपको लिख करके PDF में भेजे हैं, तो एक बार उन अर्थ को देख करके फिर से अपनी बुक में कर लीजिएगा और काम पूरा करके भेज दीजिएगा। आधे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाय।